ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं और इस ग्राफ में ये विक्स का ग्राफ है, कैंडलस्टिक चार्ट्स आप देख रहे हैं और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का विक्स का ग्राफ है और करीब करीब हम लोग अभी एंड ऑफ द मई के आसपास ये ग्राफ देख रहे हैं। अब आप देखिए जो फरवरी के आसपास मार्केट थी, तो अगर विक्स का लेवल देखिएगा तो ये करीब 12 के आसपास की विक्स थी, यानी 12। और उसके बाद यूएस और ईरान की जो टेंशन्स चालू हुई, ये करीब करीब मार्च एंड में, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में यूएस और ईरान की टेंशन्स चालू हुई। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये मार्च में विक्स का ये एक ब्रेकआउट हुआ और विक्स ऊपर की तरफ मूव करने लग गई और यहां पे मार्केट टॉप के आसपास थी और वहां से मार्केट गिरने लग गई। यानी विक्स का ब्रेकआउट होना निफ्टी के लिए नेगेटिव है, फियर इंडेक्स है और विक्स और निफ्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम इनवर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि अगर मार्केट विक्स अगर ऊपर जाएगी तो मोस्ट लाइकली निफ्टी नीचे जाती है और इनवर्स कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर विक्स नीचे जाने लग जाएगी तो मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो मई का एंड ऑफ द मई में विक्स इस तरीके से ऊपर गई और ये करीब करीब आपको देखिएगा तो 28 के आसपास विक्स ने टॉप आउट किया। फिर विक्स धीरे 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 नीचे आ रही है और अभी हम 17.82 के आसपास विक्स में हैं। अब विक्स अपना टॉप बना चुकी है और टॉप बनाने के बाद विक्स धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये मार्केट के लिए ये सिग्नल है कि मार्केट धीरे धीरे अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। यानी अगर विक्स टॉप बना रही है तो इसका मतलब निफ्टी बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। अभी हम 17.82 के आसपास विक्स में हैं और विक्स की जो करंट रेंज चल रही है पिछले करीब एक महीने से, वो 20 से लेकर के आप देखिएगा तो 16 के आसपास विक्स चल रही है। अब अगर ऐसा मानिए कि विक्स वापस से मान लीजिए नीचे जाती है और ये 13, 14, 15 की रेंज में अगर विक्स पहुंच जाए तो इसका मतलब आप ऐसा समझे कि मार्केट अब बॉटम आउट कर चुकी है और वापस ऊपर जाने को तैयार होने वाली है। यानी आपको प्री इंडिकेशन कहां से मिलेंगे? प्री इंडिकेशन मिलते हैं विक्स से। अगर विक्स इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर, और फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर अगर कंफर्टेबली 15 के नीचे चला जाता है तो उसका मतलब यह हुआ कि मार्केट काफी हद तक बॉटमिंग आउट हो रही है और फिर से नई रैली की तैयारी हो सकती है आफ्टर सम कंसोलिडेशन या कुछ साइडवेज के बाद। तो अभी विक्स का जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है विक्स कि विक्स पैनिक के कारण टॉप आउट हुआ, 28 के आसपास गई, फिर ये धीरे 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 नीचे आ रही है, अभी एक रेंज में है। तो आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट बार बार नीचे से बाउंस कर रही है और ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो एक तरीके का रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट हो रही है, वॉलेटिलिटी है बट रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट है। तो ये जो विक्स है ये हम सभी ऑप्शन बायर को या ऑप्शन सेलर को नजर रखनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि विक्स हमें कैसे देखनी है, कहां से देखनी है और किस तरीके से देखनी है। अब आगे बात आती है कि विक्स को कैसे यूज करना है। इसे हम स्टॉप लॉस में कैसे यूज करेंगे, इसे हम टारगेट डिसाइड करने में कैसे यूज करेंगे और इसे हम पोजीशन मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे। जब 2008 की बात अगर आप करें तो 2008 में यही जो विक्स आप देख रहे हैं 17-18 की, ये उस समय 95 के आसपास की हाई चली गई थी। अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा फियर होगा उतनी ज्यादा ऑप्शन एक्सपेंसिव हो जाएगी। कोविड के टाइम में देखेंगे तो उस समय भी 60-65 के आसपास विक्स चली गई थी। यानी कि जितनी ज्यादा फियर उतनी ज्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसे डिसाइड करने में विक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं वेगा। जैसे ग्रीक्स के बारे में हम लोग जानते हैं डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, तो उसमें एक होता है फैक्टर वेगा विच इज कॉल्ड विक्स। और विक्स ये डिसाइड करता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव हैं या अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। तो अब आगे हम उसको पूरा डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पे ग्राफ से आपने सीखा कि क्या विक्स है और इसे हम किस तरीके से विक्स को लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे।